पिछले कुछ सालों से कोरोना वायरस ने इस कदर तबाही मचाई है कि इससे ठीक होने के बाद भी लोग पूरी तरह से ठीक नहीं हैं। संक्रमित होने के बाद भी लोगों में कई सारे डिसऑर्डर देखने को मिले हैं। कई सारी नई बीमारियों ने उन्हें घेरा है। कोरोना से ठीक हुए रोगियों में कई जटिलताएं पैदा हुई हैं, जैसे कि माइक्रोमोकोसिस, ब्लड क्लॉट, मधुमेह, थकान के अलावा और भी कई समस्याएं हैं। अब इस सूची में नई बीमारी का नाम जुड़ गया है और वो है एवेस्कुलर नोक्रोसिस यानी कि ऑस्टियोनक्रोसिस। इस स्थिति को हड्डी के टिश्यू की मृत्यु के रूप में वर्णित किया जाता है। जब रक्त की आपूर्ति कूल्हे के जोड़ तक नहीं पहुंचती तो ये इस बात की तरफ इशारा करती है। बता दें कि 2021 BMJ मामलों की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कोविड-19 के बाद AVN विकसित करने की अधिक प्रवृत्ति है, खासकर अगर रोगी एस्टेरॉइड पर रहा हो। इसमें रोगी कूल्हे या कमर क्षेत्र के आसपास दर्द की शिकायत करेगा। इसमें चलने में बहुत मुश्किल हो सकती है, जिससे कि लंग डाइट हो सकती है। डॉक्टर के मुताबिक एस्टेरॉइड प्रेरित AVN 3 सप्ताह से 3 महीने तक कभी भी शुरू हो सकता है। अभी तक मोर्टेलिटी दर के कुछ ही मामले दर्ज किए गए हैं। चिकित्सक चिंतित हैं कि ये संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि AVN विकसित करने के लिए कोरोना वायरस से ठीक होने वाले रोगियों में 3 महीने से 1 वर्ष तक का समय लग सकता है। कई एक्सपर्ट की टीम ने बताया है कि इस कंडीशन में एक ही समय में ही एक हड्डी या कई हड्डियों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन ज्यादा सतहों को ढाने वाली लंबी हड्डियों के सिरे या जोड़ों को ये प्रभावित करता है। वहीं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को एक प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें कोरोना से ठीक हुए रोगियों में एवेस्कुलर नोक्रोसिस के मामलों की जांच के लिए एक मल्टीसेंट्रिक स्टडी की मंजूरी मांगी गई है। क्या है इसके कारण? इसके होने वाले एक वजह में शामिल रक्त की आपूर्ति का नुकसान है। दूसरी वजह की बात करें तो ज्यादातर एस्टेरॉइड शराब और सिकल सेल रोग के कारण होते हैं। बता दें कि एस्टेरॉइड पर सभी रोगी एवेस्कुलर नोक्रोसिस विकसित नहीं करते, क्योंकि केवल ये उन लोगों में होता है जो कुछ एस्टेरॉइड के प्रति संवेदनशील होते हैं या जिनके पास AVN विकसित करने का प्रेडिक्शन होता है। इसके अलावा AVN दर्दनाक घटनाओं जैसे फ्रैक्चर, जोड़ों की अव्यवस्था या फिर कैंसर की ट्रीटमेंट के दौरान भी हो सकता है। हालांकि अभी तक इसका सटीक कारण ज्ञात नहीं है। हालांकि एक और मुमकिन कारण ये भी है कि कोरोना उपचार के दौरान ली गई दवाओं से शरीर में रक्त का प्रभाव कम हो सकता है। ऐसे में बीमारी जन्म ले सकती है। रिस्क फैक्टर: बोन डैमेज, फ्रैक्चर, रक्त वाहिकाओं को नुकसान, लंबे समय तक कार्टिकोस्टेरॉइड का उपयोग, सिकल सेल रोग, पैनक्रियाज की सूजन, कीमोथेरेपी, ऑटो इम्यून स्थितियां, HIV, हाइपरलिपिडीमिया या उच्च कोलेस्ट्रॉल जहां रक्त में लिपिड या वसा की अधिकता होती है। कैसे करें इसका इलाज? यदि आप AVN का जल्दी डायग्नोसिस करते हैं तो इसका इलाज किया जा सकता है, लेकिन यदि बाद में इसका डायग्नोसिस किया जाता है तो व्यक्ति को अंडरगो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी से गुजरना पड़ सकता है। इसलिए बीमारी की पहचान के लिए MRI बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर का कहना है कि अगर AVN का इलाज नहीं किया गया तो कूल्हे स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।